नमस्कार दोस्त, आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर नंबर 5 संधारित्र तथा परावैद्युत, इसके आंकिक प्रश्न। और इससे पिछली वीडियो में हम आपको बता चुके थे क्वेश्चन नंबर 38 तक के सभी क्वेश्चन हमने आपको बता दिए थे। और आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे 39 से आगे के क्वेश्चन। और इस चैप्टर में आपके जितने भी न्यूमेरिकल लग जाएंगे और इस वीडियो में जहाँ तक लगेंगे मैं आपको बताऊंगा। उसके पश्चात जितने इस चैप्टर के न्यूमेरिकल दे रखे हैं, जो आपकी कुमार मित्तल की जो बुक है, कुमार मित्तल की बुक में आपके दे रखे हैं लगभग में 76 क्वेश्चन। तो ये सभी मैं 76 क्वेश्चन लगवाऊंगा एक एक करके। थोड़ा समय लगेगा, वीडियो आपकी 2, 4, 6 जो भी मिल जाएँ उन सभी वीडियोज़ को आप देखेंगे तभी आपको न्यूमेरिकल विधिवत रूप से क्लियर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या बताया गया है क्वेश्चन नंबर 39वां मैं स्क्रीन पे लगाता हूं और स्क्रीन पे देखें। स्क्रीन पे लगाने की से भी आवश्यकता ही नहीं है, मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको। इसमें एक चित्र दे रखा है। 39वां क्वेश्चन है। 39वां क्वेश्चन में एक चित्र बनाया गया है। वो आपका चित्र इस प्रकार सा बना है। देखें भैया जी, इधर ये एक यहाँ पर एक संधारित्र लगा है जिसकी धारिता बताइए 100 माइक्रोफैरड है। 100 माइक्रोफैरड है। और यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार आपका चित्र बना हुआ है। यहाँ पर ए सिरा है और यहाँ पर एक संधारित्र लगा है ये, और ये इसका बी सिरा है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर भी 2 संधारित्र लगे हुए हैं। ये इस प्रकार का हमारा फिगर बना हुआ है। यहाँ पर 200 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 200 माइक्रोफैरड है इस फिगर में। और यहाँ पर जो दे रखा है 100 माइक्रोफैरड है। इस फिगर में पूछा गया ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता, ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता हमें बतानी है। तो देखिए भैया, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक कार्य कर लें। यदि हम एक कार्य कर लें इसमें, इसे थोड़ी विधिवत रूप से इस वाले ए को मान लेते हैं, इस वाले हम ए को इस साइड में खींच दें। जब हम ए को और बी को दोनों को खींचेंगे तो ये चित्र हमारा कुछ इस प्रकार आ जाएगा। कुछ ये चित्र हमारा इस प्रकार बनेगा। देखें भैया जी, इधर ये इस प्रकार बन जाएगा हमारा चित्र। ये ए को खींचेंगे, यहाँ पर ए है हमारा और इधर हमारा क्या है, बी है। अब यहाँ पर इन दोनों की धारिता 200 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 200 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर दे रखी है 100 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर 100 माइक्रोफैरड। यदि हम इसे मान लें C1, इसे मान लें C2, इसे C3 और इसे C4 मान लिया, तो इसमें देखिए C1 और C2 हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। और इस चित्र को आप लोग विधिवत रूप से बना लेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले नंबर में C1 व C2 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्रम में जुड़े हैं। तो भैया हम मान लेते हैं C डैश बराबर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/C डैश बराबर आ जाएगा 1/200 प्लस 1/200, और यहाँ पर 200 मिल जाएगा हमारा एलसीएम, और यहाँ पर 1 + 1 ऐसे ही ऐड कर देंगे तो 2/200 हो जाएगा। 2 बन जा 2, यानी 1/C डैश बराबर 1/100 आ गया। और जो यहाँ से C डैश का मान प्राप्त हुआ वो में 100 माइक्रोफैरड प्राप्त हो गया। अर्थात इन दोनों का जो मान हमें प्राप्त हुआ है वो 100 माइक्रोफैरड। अब आपका ये चित्र चेंज होकर के इस प्रकार का बन जाएगा। ये देखिए, इसकी भी धारिता 100 माइक्रोफैरड निकल आई और इसकी भी धारिता 100 माइक्रोफैरड दे ही रखी है, और इधर की भी धारिता 100 माइक्रोफैरड दे ही रखी है। और ये हम C डैश कहेंगे और इसको कह देंगे C3 और इसे कहेंगे हम C4। तो अगले पॉइंट में लिखेंगे, पॉइंट नंबर 2 में C डैश तथा C3, C डैश तथा C3 समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो भैया C डबल डैश जो हम निकालेंगे C डैश प्लस C3, तो C डैश का मान 100 माइक्रोफैरड है
और C3 का भी मान 100 माइक्रोफैरड दे रखा है। 100 माइक्रोफैरड प्लस 100 माइक्रोफैरड, तो यहाँ पर C डबल डैश का मान आ जाएगा 200 माइक्रोफैरड। ये C डबल डैश का मान हमारा यहाँ से प्राप्त हुआ 200 माइक्रोफैरड। अब देखें, अब इन दोनों को जोड़ करके हमें प्राप्त हो गया C डबल डैश और यहाँ पर C4। ये हमारा C4 है, इन दोनों को जोड़ने से C डबल डैश जो प्राप्त हुआ है वो 200 माइक्रोफैरड है, 200 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर जो दे रखा है 100 माइक्रोफैरड है। तो देखें यहाँ पर यदि हम A और B के बीच की धारिता को निकालना चाहूँ तो CAB जो होगी हमारी, CAB 1/CAB 1/C4 प्लस 1/C डबल डैश, तो 1/CAB और यहाँ पर 1/C4 के पर 100 रख देंगे और यहाँ पर 200 रखेंगे, तो C1/CAB बराबर आ जाएगा 200। एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 2 + 1 अर्थात यहाँ पर 3/200, तो CAB का जो मान होगा वो 200/3 माइक्रोफैरड होगा। ये हमारा A और B के बीच तुल्य धारिता हो गई। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 39वां। अब क्वेश्चन नंबर 40वां मैं आपको बताता हूँ। तो 40वें भी आपका एक फिगर बना रखा है, मैं 40वें भी मुझे स्क्रीन पर नहीं लगाना है। चलो बताते हैं आपको इसके पश्चात। चलो, मिस्टेक, लाइट समस्या थी, थोड़ा लाइट इशू हो रहा था बार बार। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 40वां। मैं स्क्रीन पे लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 40वें को। 2 मिनट रुके, थोड़ा लाइट इशू को ठीक करते हैं। चलो लाइट इशू ठीक हो गया हमारा। तो क्वेश्चन नंबर 40वें में आपका क्वेश्चन, ये चित्र इस प्रकार से बनाया गया। देखिए इस चित्र को ध्यान से समझेंगे। ये आपका चित्र सच है, इस प्रकार बना हुआ है। ये देखिए यहाँ पर आपका B पॉइंट दे रखा है और यहाँ पर A पॉइंट दे रखा है। ठीक है, यहाँ पर एक ये संधारित्र लगा हुआ है और एक संधारित्र ये लगा हुआ है और यहाँ से इस प्रकार ऐसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर एक संधारित्र ये लगा हुआ है और एक संधारित्र यहाँ पर भी लगा हुआ है। फिर यही क्रियाकलाप इस साइड में किया गया है। ये देखिए यहाँ पर इसमें एक ये 2 संधारित्र, यानी एक संधारित्र यहाँ पर और एक संधारित्र यहाँ पर जोड़ा गया है और एक संधारित्र हमारा यहाँ पर जोड़ा गया है। इन सभी की जो धारिताएं दे रखी हैं, इसकी 4 माइक्रोफैरड है, इसकी 12 माइक्रोफैरड है, 12 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर जो 6 माइक्रोफैरड, इसकी धारिता जो दे रखी है 6 माइक्रोफैरड है। फिर इसके पश्चात यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड है, ये 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर फिर दे रखा है 2 माइक्रोफैरड, ये भी हमारी धारिता है 2 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड, और ये हमारा दे रखा है 1 माइक्रोफैरड। ठीक है, 1 माइक्रोफैरड धारिता। अब बता रहा है यहाँ पर हमारा A बिंदु है और यहाँ पर ये हमारा B बिंदु है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की हमें धारिता ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले देखें, इसे मान लेते हैं C1 और इसे मान लेते हैं हम C2 और इसे मान लेते हैं C3। ठीक है, तो पहले C1 समीकरण 1 के लिए, यानी समीकरण नंबर 1 से हम बात करें तो यार नंबर 1 प्रथम स्थिति में देखेंगे। तो प्रथम स्थिति में C1 व C2 समांतर क्रम में है। C1 व C2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो C डैश बराबर हो जाएगा C1 + C2 के। तो यहाँ पर 2 + 2 अर्थात 4 माइक्रोफैरड। इन दोनों का जो मान प्राप्त हो गया, इन दोनों को जोड़ने पर 4 माइक्रोफैरड प्राप्त हुआ। अब देखिए ये वाला 4 माइक्रोफैरड यानी C डैश और C3, तो नंबर 2 पर लिखेंगे C डैश तथा C3 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी
क्रम में है तो 1/c डबल डैश बराबर हो जाएगा यहाँ पर 1/8 + 1/4 हो जाएगा। 1/8 + 1/4 हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 8 1 प्लस यहाँ पर आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 2 अर्थात 3/8 और जो हमारा c डबल डैश का जो फाइनल मान प्राप्त होगा 8/3 प्राप्त होगा। ये c डबल डैश का फाइनल मान हमें प्राप्त मिल गया। अब देखें इधर तो हमने इन तीनों को जोड़ लिया तो तीनों को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 8/3। अब हम एक कार्य करते हैं, यदि हम इन दोनों को जोड़ें, देखिए ये वाला और ये वाला, इन दोनों को जोड़ें तो ये दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हैं। 6 माइक्रोफैरड और 12 माइक्रोफैरड दोनों हमारे श्रेणी क्रम में हैं। अब हम मान लेते हैं इसे C1 और इसे मान लेते हैं C2 और इसे मान लेते हैं C3 और इसे मान लेते हैं C4। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे C1 व C2 नंबर 2 में C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है तो भैया 1/c डैश बराबर हो जाएगा 1/6 + 1/12 तो 1/c डैश बराबर 12 और यहाँ पर 2 + का 1 अर्थात 3/12, 3 1 3 3 चक्कू 12 तो c डैश का जो मान प्राप्त हुआ वो हमें 4 प्राप्त हुआ। c डैश का मान प्राप्त हुआ हमें कितना, 4। अब देखें इन दोनों को जोड़ने पर हमें 4 माइक्रोफैरड मिल गया। अब ये जो है मान लेते हैं इस प्रकार हमारा ऐसे आ जाएगा, एक में जुड़ जाएगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला दोनों हमारे किस क्रम में जुड़े हैं, ये दोनों हमारे जुड़ जाएंगे समांतर क्रम में दोनों, यानी यहाँ पर लिखेंगे C डैश तथा C3 समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब ये दोनों हमारे समांतर क्रम में जुड़े तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, C डबल डैश जो प्राप्त होगा 4 माइक्रोफैरड प्लस का 4 माइक्रोफैरड अर्थात 8 माइक्रोफैरड। इस पूर्ण संयोजन से जो हमें धारिता मिली वो 8 माइक्रोफैरड मिल गई। ये और ये इन सभी को जोड़ने पर 8 माइक्रोफैरड हमें धारिता मिल गई। अब देखिए बच्चा है हमारा ये वाला। अब थोड़ा इस चित्र को मैं चेंज करता हूँ। देखें यही चित्र आपका रूप जो लेने वाला है इस प्रकार, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड में तो बिल्कुल में कोई भी क्रियाकलाप नहीं किया और यहाँ पर जो आपका लगा हुआ है टोटल 8 माइक्रोफैरड का, क्योंकि इन सभी को जोड़ने पर 8 माइक्रोफैरड प्राप्त हुआ। फिर ये इस प्रकार देखिए और यहाँ पर ये संधारित्र, ये देखिए यहाँ पर A बिंदु है और यहाँ पर जो जोड़ा है तो हमें प्राप्त हुआ है 8/3। यहाँ पर जो प्राप्त हुआ है 8/3 माइक्रोफैरड, 8/3। अब देखिए इस प्रकार ये जुड़ा हुआ है। यदि मैं एक कार्य करूँ, इसको इस साइड में खींच दूँ, इसको इस साइड में खींच दूँ, दोनों को अपनी अपनी साइड खींच दिया तो आपका चित्र जो बन जाएगा वो इस प्रकार का, देखिए ऐसे बनेगा। ये इस प्रकार का चित्र बन जाएगा। यहाँ पर इसकी धारिता 1 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर जो इसकी धारिता दे रखी है वो 8 माइक्रोफैरड और यहाँ पर जो धारिता दे रखी है कितनी, वो हमारी धारिता दे रखी है 9 माइक्रोफैरड। सॉरी, यहाँ पर ये जो धारिता दे रखी है 8/3 माइक्रोफैरड, 8/3 माइक्रोफैरड। ये चीज़ क्लियर हुई। अब हम एक कार्य करते हैं तो A और B के बीच की धारिता निकालनी है तो आपको विधिवत रूप से ऐसे लगाना है, पहले इस फिगर के लिए निकाल लेना, फिर इस फिगर के लिए और फिर इन दोनों फिगरों को जोड़ने के पश्चात आपको ये फिगर प्राप्त हो जाएगा और इस फिगर के पश्चात आपको यहाँ से A और B के बीच की धारिता मिल जाएगी। इसे मान लेंगे A और इसे मान लेंगे B। मैं लगा के दिखा रहा हूँ कैसे मिलेगी, देखें। यहाँ पर जो हमें धारिता मिलेगी CAB, वो यह इसे मान लेंगे 1 माइक्रोकूलम, देखेंगे इसे लिखेंगे 1 माइक्रोफैरड तथा 8 माइक्रोफैरड दोनों श्रेणी क्रम में है। दोनों किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। दोनों यदि हमारे श्रेणी क्रम में दे रखे हैं तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं तो 1/C5 मान ले, इसे मान लेते हैं 1/C5, इसको C5 माना है
तो 1/1 हो जाएगा प्लस 1/8 हो जाएगा, तो 1/C5 बराबर जो आ जाएगा 8, और 8 प्लस का यहाँ पर हो जाएगा 1, 8 × 8, तो C5 बराबर जो प्राप्त होगा 1/C5 बराबर 9/8, अर्थात यहाँ से जो C5 की जो वैल्यू प्राप्त हुई 8/9 प्राप्त हुई। अब ये C5 इन दोनों को जोड़ने पर हमें 8/9 प्राप्त हुआ है, और यहाँ पर 8/3 दे रखा है, तो यहाँ पर लिखेंगे 8/9 माइक्रोफैरड तथा 8/3 माइक्रोफैरड दोनों समांतर क्रम में हैं। तो भैया 8/9 और 8/3 को आप स्वयं जोड़ेंगे, आपका आंसर इसमें मिल जाएगा। चलो ये क्वेश्चन नंबर था 40वां। अब क्वेश्चन नंबर 41वां मैं आपकी स्क्रीन पर लगाता हूँ, इसे समझेंगे विधिवत रूप से। चलो इसे रफ करते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 41वां देखें। क्वेश्चन नंबर 41वां मैं स्क्रीन पर लगा देता हूं और चित्र को मैं बनाऊंगा। चलो स्क्रीन पर लगाते हैं क्वेश्चन। चलो तो 41वें क्वेश्चन में क्या कहा गया, दिए गए परिपथ में बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ए व बी के बीच की तुल्य धारिता भी ज्ञात करनी है, और ए व बी के बीच 100 वोल्टेज विभवांतर स्थापित करें कि ए के निकटतम संधारित्र पर कितना आवेश होगा। यानी इतना आवेश जो है स्थापित करेंगे तो जो है इस वाले संधारित्र पर कितना आवेश होगा, निकटतम संधारित्र पर हमें आवेश को फाइंड आउट करना है। तो देखें भैया यहाँ पर एक कार्य करेंगे, मैं आपको यहाँ पर हिंट्स दूंगा केवल इसको समझने के लिए। आपका ये फिगर इस प्रकार का बनाया गया है, ये देखिए इस प्रकार का फिगर बनाया गया है, और एक संधारित्र ये जोड़ा गया है, और एक ये जोड़ा गया है, और एक ये जोड़ा गया। ये 3 संधारित्र, यहाँ पर भी एक जोड़ा गया है, और इधर भी हमारा एक ये जोड़ दिया गया है, इस साइड में भी हमारा एक जोड़ दिया गया है, और यहाँ पर ये देखिए ये संधारित्र हमारे जोड़े गए हैं इस प्रकार। ये फिगर हमारा इस प्रकार बना हुआ है ये। अब इनकी जो धारिताएं दे रखी हैं, प्रत्येक की 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर भी 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, और इन दोनों की जो धारिता दे रखी है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, अब देखिए समझें। यदि इसे ऊपर वाली भुजा को मान लेते हैं ए, और इस भुजा को मान लेते हैं बी, और यही आपका फिगर में भी बनाया गया है, तो इन तीनों को देखें, ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम में है तो इनके लिए क्या हो जाएगा भैया, हम मान लेते हैं इस भुजा का जो कुल धारिता सी ए बराबर मान लेते हैं, वो हो जाएगी हमारी 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। तो 1/CA बराबर आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3। तो 1/CA बराबर यहाँ पर 3/3, 3 एकम 3, तो CA का जो मान प्राप्त हो गया हमें 1। यानी इस लाइन का, इस पूर्ण भुजा का जो धारिता प्राप्त हुई वो 1 माइक्रोफैरड। कितनी है? 1 माइक्रोफैरड। इसी प्रकार यदि इधर की धारिता देखेंगे तो इधर की भी धारिता हमें 1 माइक्रोफैरड प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर की धारिता 1 माइक्रोफैरड, यहाँ की भी धारिता 1 माइक्रोफैरड। अब यदि हमारा फिगर देखें तो इस प्रकार कहीं ये बन गया है, ये इस प्रकार, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड यहाँ पर लगा दिया हमने 1 माइक्रोफैरड, इधर भी 1 माइक्रोफैरड, 1 माइक्रोफैरड, और यहाँ पर जो हमारा लग गया है वो हमारा कितना लगा है? 3 माइक्रोफैरड लगा है। तो देखिए ये ए और यहाँ पर है बी, यदि इन तीनों को देखें तो ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। ये तीनों हमारे किस क्रम में जुड़े हुए हैं? श्रेणी क्रम में। तो पहले इन तीनों को क्या करना है आपको समझिएगा, इन तीनों को श्रेणी क्रम नियम के अनुसार जोड़ लेना है। फिर उसके पश्चात जब इन तीनों को आप जोड़ोगे तो जुड़ने के पश्चात ये आपका कुछ इस प्रकार, यानी ये 1 बन जाएगा, और यहाँ पर हमारा एक ये बिंदु देखिए, ये बिंदु ए है और ये बिंदु हमारा बी है।
अब ये दोनों पॉइंट देखिए समांतर क्रम में ही जुड़े हैं, तो इसका मतलब ये हमने फिर यहाँ पर ये देखिए इस प्रकार जोड़ दिया और इसे भी हमने इस प्रकार जोड़ दिया। यहाँ से जोड़ने पर जो भी आपको वैल्यू प्राप्त होगी वो आपको यहाँ पर लिखनी है, ठीक है। यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड आपका दे ही रखा है और यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड आपका दे ही रखा है। इसे कैलकुलेट करने के पश्चात मैं थोड़ा कैलकुलेट कर देता हूँ, कैलकुलेशन तो 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/3 अर्थात जो हमें प्राप्त हो जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 1 यानी 7/3 यानी 3/7। हमें जो प्राप्त हुआ वो 3/7 प्राप्त हुआ। यदि हम देखें यहाँ से 3/7 यहाँ पर जो हमें प्राप्त हुआ 3/7 और 2 माइक्रोफैराड और 2 माइक्रोफैराड ये हमारे समांतर क्रम में, ये किस क्रम में? समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है। तो इन सभी को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे और ऐड करने के पश्चात आपको लगभग में 1 माइक्रोफैराड वैल्यू मिल जाएगी। यही हमारे क्वेश्चन में पूछा गया और यही हमें लगाना भी है। चलो अब इसको अपने आप स्वयं सॉल्व करेंगे और उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर ये आपका था 41वां और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 42वां देखते हैं। अभी इस क्वेश्चन में थोड़ा कुछ छूट गया। देखिए यहाँ से आपको ये सब ऐड कर लेना है समांतर क्रम में, तो आराम से सीधे सीधे ऐड कर लेंगे और ऐड करने के पश्चात जो भी आपको प्राप्त होगा उसे आप क्या करना, यहाँ पर 100 वोल्टेज दे रखा है और अब ए के निकटतम भैया इन सभी को जोड़ा था, इन सभी को हमने क्या किया था, जोड़ा था। तो इनके पास में यही तो आया था हमारा 1 माइक्रोफैराड। तो कह रहा है इसकी धारिता आपको बतानी है, इसमें कितना आवेश संचित होगा। तो भैया Q बराबर होता है C इंटू बी और A के पास में 1 माइक्रोफैराड था तो Q और यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड कर लेना और V का मान रख देना 100 वोल्ट। तो यहाँ पर Q बराबर आ जाएगा 100 माइक्रो कूलम। ये हमें प्राप्त हो जाएगा A के पास वाले संधारित्र में आवेश की मात्रा, जो A के पास में जो हमारा संधारित्र होगा उसमें आवेश की मात्रा। और यहाँ से आपको मिलेगी धारिता A और B के बीच की तुल्य धारिता। यदि आपका इस तरीके से नहीं लगा तो आपको एक कार्य और कर लेना है, मैं आपको बता देता हूँ। यदि आपका इस तरीके से नहीं लग रहा है तो भैया पहले इन दोनों को जोड़ लेना। ये हमारे किस क्रम में है, समांतर क्रम में है दोनों। तो समांतर क्रम में जोड़ोगे तो यहाँ पर 4 आ जाएगा और इसी चार को ये देखिए इस प्रकार, ये हमारा यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड आ जाएगा, यहाँ पर 3 है और यहाँ पर हमारा दे रखा है कितना भैया, यहाँ पर दे रखा है एक माइक्रोफैराड और यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैराड। यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु है। ये दोनों बिंदुओं को मैं ऐसे खींच दूंगा, दोनों बिंदुओं को ऐसे खींचूंगा तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा भैया, दोनों बिंदुओं को खींचने पर आपका ये फिगर इस प्रकार कहीं बन जाएगा। ये देखिए सिर्फ एक रह जाएगा हमारा किस क्रम में, समांतर क्रम में, बाकी 3 हो जाएंगे हमारे श्रेणी क्रम में। समझे, यहाँ पर थोड़ी हिंट्स मैं आपको और दे देता हूँ। यहाँ पर आपका ये फिगर, यहाँ पर 1 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर हमारा 3 माइक्रोफैराड है और यहाँ पर फिर 1 माइक्रोफैराड है, 1 माइक्रोफैराड। अब इन दोनों को भाई उस फिगर में आप देखिए तो इनको जोड़ा है तो यहाँ पर 4 माइक्रोफैराड प्राप्त होगा, ठीक है 4। यहाँ पर ए बिंदु है, यहाँ पर बी बिंदु है। यदि मैं एक कार्य करूँ, इसको ऐसे खींच दूँ तो ए और बी इस प्रकार, और यहाँ पर इनके बीच में केवल 4 माइक्रोफैराड रह जाएगा, केवल 4 माइक्रोफैराड। और ये इस प्रकार ये तीनों हमारे इस स्थिति में जुड़ जाएंगे। कौन, ये और ये और ये, यानी 1 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड और 3 माइक्रोफैराड। इन तीनों को आपको क्या करना है, श्रेणी क्रम नियमानुसार के जोड़ना है, श्रेणी क्रम नियम के अनुसार जोड़ लेना है। और ये जो बचा हुआ 4 माइक्रोफैराड, इसको आपको क्या कर लेना भैया, 2 मिनट से कट रहा है क्या, नहीं ठीक है। तो इनको श्रेणी क्रम में, और यहाँ से जो प्राप्त हो जाए आपको मान
उसको और इन दोनों को क्या करना है आपको, इन दोनों को आपको जोड़ लेना है समांतर क्रम के अनुसार, और आपको जो फाइनल वैल्यू प्राप्त हो जाएगी 1 माइक्रोफैरड प्राप्त होगी। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41वां था। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 42वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, और थोड़ा समझेंगे ध्यान से इसे। तो इसमें भी आपका फिगर ही बना रखा है, मैं स्क्रीन पे नहीं लगाऊंगा, अपने आप ही आप लोग चित्र को बना लें, ज़्यादा कुछ नहीं है। इस क्वेश्चन में भी बताया गया निम्नांकित परिपथों में बिंदुओं ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दो परिपथ बनाए गए हैं, ये 42वां क्वेश्चन है और इसमें दो परिपथ बनाए गए हैं। तो उन परिपथों को थोड़ा देखें। यहाँ पर एक संधारित्र जोड़ा गया है, एक ये और एक ये संधारित्र है और एक ये संधारित्र। इसमें प्रत्येक की जो धारिता है यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर 5 माइक्रोफैरड है और ये दे रखी हमारी 6 माइक्रोफैरड। ठीक है, तो इसमें जोड़ा गया है आपका, ये देखिए यहाँ से इस प्रकार, ये यहाँ पर एक संधारित्र ये जोड़ दिया गया है। फिर उसके पश्चात इस स्थिति में एक डिफरेंट संधारित्र और जोड़ा गया है, ये इसका जो मान दे रखा है ये, इन सभी के मान यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड है और 5 यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड और ऊपर जो दे रखा है वो भी हमारा 2 माइक्रोफैरड का है, 2 माइक्रोफैरड का है। ठीक है, यहाँ पर ए बिंदु है और यहाँ पर बी बिंदु। इस चित्र को देख करके आपको डरना नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल वेस्ट है और आपको आसानी से समझ में आएगा। यदि हम एक कार्य करें, देखें यदि ए और बी को, यदि ए को मैं खींच दूँ, मान लेते हैं यदि यहाँ से इसको देखें, ये इन दोनों को मैं ऐसे खींचता हूँ, इन दोनों को मैं ऐसे खींचता हूँ तो आपका यही चित्र इस प्रकार बनेगा। ये देखिए आपका ये वाला ए पॉइंट, ए में से कौन जुड़ा था, ये वाला जुड़ा था और ये वाला जुड़ा था, दोनों ए से जुड़े हैं। यानी यहाँ पर जो हमारा आ जाएगा ये 2 माइक्रोफैरड और ये वाला 2 माइक्रोफैरड। ठीक है, इस प्रकार जुड़े हैं। फिर देखिए जब हमने इधर बी को खींचा है तो बी को खींचने पर बी से कौन जुड़ा है भैया, ये वाला 6 माइक्रोफैरड और ये वाला भी 6 माइक्रोफैरड। तो बी को जब हमने खींच दिया तो देखिए यहाँ पर भी 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी हमारा 6 माइक्रोफैरड जुड़ा है। ये हमारा पॉइंट हो गया बी। अब इन दोनों के मध्य में जो बचा है वो हमारा क्या है, 5 माइक्रोफैरड। इस प्रकार का ये हमारा फिगर है। तो इस फिगर को देखें तो थोड़ा कुछ याद आता है। ये फिगर हमारा व्हीटस्टोन सेतु को बता रहा है, व्हीटस्टोन सेतु की तरह। तो ध्यान रखना, यदि कहीं पर भी ऐसा आपका फिगर बना हुआ मिल जाता है तो बिना हिचके बिना सोचे समझे आपको जो बीच में जो धारिता दे रखी होती है और यदि उसमें क्वेश्चन में लिखा है यह परिपथ व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है, व्हीटस्टोन सेतु द्वारा क्या है, संतुलित है, तो इसको हम क्या कर देंगे, प्रभावहीन मान लेंगे। इसकी धारिता को हम क्या करेंगे, शून्य मान लेंगे। कहीं पर भी इस प्रकार का आपका फिगर मिल जाए तो आपको सिर्फ एक कार्य करना है, जो आपकी बीच में धारिता दे रखी है उससे क्या करना है, शून्य मान लेना है और बाकी सबको नियमानुसार जोड़ दीजिए। यानी जब ये शून्य हो जाएगा तो आपका ये फिगर देखें तो इस प्रकार का कहीं ये बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा थोड़ा सही से बना देते हैं ऐसे हम फिगर को। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, ये कुछ यहाँ पर एक संधारित्र और यहाँ पर भी एक संधारित्र और इधर ये दोनों तरफ हमारे संधारित्र दे रखे हैं। यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी हमारा दे रखा है 6 माइक्रोफैरड। अब इसकी धारिता को तो हमने शून्य मान ही लिया है, तो एक कार्य करते हैं, इस वाली भुजा की धारिता को मान लेते हैं ए और इस वाली भुजा की धारिता को मान लेते हैं बी। तो सबसे पहले सी ए देखते हैं, इसे मान ले C1, इसे मान ले C2 और इसे मान ले C3 और इसे मान लेते हैं C4। तो यहाँ पर लिखेंगे C1 व C2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, तो C'1/C' बराबर हो आएगा 1/C1 + 1/C2।
तो 1/c डैश बराबर 1/2 प्लस 1/6, अर्थात यहाँ पर 6 लिख देंगे, दुत्ती 6 और 6 एकन 6, तो 1/c डैश बराबर, 2 मिनट रुको, चलो कट तो नहीं रहा है, अब नहीं कटेगा बिल्कुल। तो यहाँ पर 4/6, 2 से काटेंगे 2/3, अर्थात c डैश का जो मान आया 3/2। इसी प्रकार यहाँ पर भी 2 माइक्रोफैराड और 6 माइक्रोफैराड दे रखा है, तो इनका भी मान आएगा 3/2 ही आएगा। इन दोनों का, इसका भी मान 3/2 और इसका भी मान 3/2। तो फाइनल जो फिगर हमारा बनेगा वो इस प्रकार का बनेगा। ये देखिए, यहाँ पर 3/2 माइक्रोफैराड धारिता हो गई, यहाँ पर भी 3/2 माइक्रोफैराड धारिता हो गई। ये वाला ए बिंदु है और ये वाला बी बिंदु है। तो इन दोनों को देखें, ये हमारे समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो जो सी ए बी जो हो जाएगा हमारा 3/2 प्लस 3/2, 2 ले लिया हमने एलसीएम यानी लासा, तो यहाँ पर आपस में इनको जोड़ देंगे तो 6 आ जाएगा, 2 एकन 2, दुत्ती 6, तो सी ए बी जो आ जाएगा हमारा 3 माइक्रोफैराड। सी ए बी का जो मान प्राप्त हुआ हमारा कितना, 3 माइक्रोफैराड। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 42वें का ए। 42वें के ए में आपका पहले में 3 माइक्रोफैराड आ रहा है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका ए का 42वें का पार्ट बी। 42वें का पार्ट बी, तो 42वें के पार्ट बी को समझते हैं विधिवत रूप से। ये भी आपका जो फिगर दे रखा बिल्कुल उसी की तरह है। ये देखिए, इसमें 4 संधारित्र, एक ये संधारित्र जोड़ रखा है और एक ये संधारित्र है, एक ये जोड़ रखा है और एक ये सभी हमारे 4 संधारित्र जोड़ रखे हैं। इसकी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है, इसकी भी धारिता C है, इसकी धारिता 2C है। और यहाँ पर इस स्थिर जो है इस प्रकार हमारे संधारित्र जोड़े गए हैं। ये देखिए, ठीक है। और यहाँ से एक संधारित्र ये इस प्रकार जोड़ा गया है, ये देखो, और इसकी भी धारिता हमारी C दे रखी है। इन सभी की धारिताएं C दे रखी हैं और सिर्फ इसकी धारिता हमारी चेंज है 2C। ये हमारा बिंदु B है और ये हमारा बिंदु A है। तो इसको कुछ क्षण के लिए आप भूल जाइएगा, कुछ क्षण के लिए 2 कूलाम को या 2C को भूल जाइए, और बाकी सब देखिए आपका एक की तरह बिल्कुल वही A वाला हमारा फिगर बना हुआ है। भाई A में इस प्रकार का फिगर हमारा बना हुआ था, बिल्कुल यही था, तो हमने उसको इस प्रकार से सजाया था। ये देखो, इसे माना था हमने A और इसे माना था हमने B। इसमें क्या किया था, दोनों यहाँ पर भी हमारा C जुड़ा था और यहाँ पर भी प्रत्येक हमारा C ही देखें, तो प्रत्येक का मान, हाँ प्रत्येक का मान C है, यहाँ पर भी C है, यहाँ पर भी हमारा C ही हो जाएगा, प्रत्येक जगह C, यहाँ पर भी हमारा C है और यहाँ पर भी हमारा क्या है, C है, और जो बीच में लगा है वो भी हमारा क्या है, C है। तो हमने आपको बताया है ये परिपथ व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है। ये कैसे जाना, क्योंकि जब हमने इसको सरल किया तो आपका फिगर इस प्रकार का बना, जिसने फिगर के द्वारा ये मैंने निश्चित हो गया ये जो हमारा परिपथ है व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है। थोड़ा मिस्टेक हो रही है मुझे लग रहा है, चलो अब नहीं होगा, ठीक है। तो देखें, अब हम C1 इसे मान लेते हैं और C2 इसे मान लेते हैं, C3 इसे मान लेते हैं और C4 इसे मान लेते हैं, और ये हमारा C5 जो हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि व्हीटस्टोन सेतु के द्वारा जुड़ा है, तो C5 धारिता हमारी प्रभावहीन हो जाएगी। तो यहाँ पर इस भुजा की धारिता को हम लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लेकर के ऐसे, इसे लिखेंगे CA, इसे क्या लिखेंगे, CA बराबर लिखेंगे। तो CA बराबर होती है C1 1/C1 प्लस 1/C2। तो 1/CA बराबर जो प्राप्त होगा 1/C प्लस 1/C, अर्थात C और यहाँ पर 2, तो CA का जो मान प्राप्त होगा CA/2 प्राप्त होगा। ये हमें CA का, और इसी प्रकार CB भुजा का भी मान हमें प्राप्त होगा
सी बी भुजा का भी मान जो प्राप्त होगा CA/2 ही प्राप्त होगा। जब हम इन दोनों भुजाओं को जोड़ करके प्राप्त कर चुके हैं इस प्रकार, देखिए ये इसकी भी देता C/2 माइक्रोफैरड और यहाँ पर इसकी भी देता C/2 माइक्रोफैरड, C/2 माइक्रोफैरड। यहाँ पर एक हमारी देखिए धारिता 2C। अब इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे, क्योंकि हमारे समांतर क्रम में है, तो यहाँ पर लिखेंगे, इसे मान लेते हैं भैया C डबल डैश और C ट्रिपल डैश और इसे मान लेते हैं C4 या 6 मान लेते हैं, ठीक है। तो लिखेंगे C डबल डैश तथा C ट्रिपल डैश समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये हमारे समांतर क्रम में है तो भैया आराम से इनको C7 जो निकालेंगे तो C डबल डैश C ट्रिपल डैश को जोड़ देंगे तो C/2 प्लस C/2 अर्थात 2/2C, 2 से 2 कट जाएगा तो C का जो मान प्राप्त हुआ, C7 का मान हमें प्राप्त हो गया C7 का जो मान हमें प्राप्त हुआ वो C ही प्राप्त हुआ। अब देखें C7 तथा C6 अगले पॉइंट में लिखेंगे C7, इसको यहाँ पर लिख रहे हैं C7 तथा C6 श्रेणी क्रम में है तो CAB जो प्राप्त होगा हमें 1/C6 प्लस 1/C7, तो यहाँ पर 1/ और भैया यहाँ पर C6 का मान दे रखा है 2C और यहाँ पर C7 का मान केवल C दे रखा है, तो यहाँ पर 1/CAB और एलसीएम लेंगे तो 2C आएगा और यहाँ पर 1 + 2 हो जाएगा अर्थात 3/2C। तो CAB जो हमें प्राप्त हुआ 2C/3 प्राप्त हुआ, 2C/3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42वें का पार्ट नंबर 2 था। अब क्वेश्चन नंबर 43वें को हम लोग देखते हैं और समझते हैं ध्यान से 43वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखें भैया जी से, चलो मैं स्क्रीन पे इसे भी नहीं लगाना चाहूँगा क्योंकि इसमें भी आपका फिगर ही है और कुछ नहीं है, सिर्फ मैं फिगर बनवा दूंगा और आप लोग क्वेश्चन को अपने आप स्वयं ही लिखेंगे। तो चलें क्वेश्चन नंबर 43वां देखते हैं। में क्या कहा गया भैया, एक फिगर बनाया गया है और उसमें बता रहा है ए और बी के बीच की तुल्यधारिता। भैया इस फिगर को समझते हैं। फिगर आपका कुछ इस प्रकार बना हुआ है, देखें इस प्रकार का फिगर हमारा बना हुआ है। इसमें प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड। अब पूछ रहा है ए और बी के बीच की धारिता बताइए, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है भैया। फिगर जो आपका बिल्कुल वही बन जाएगा जो अभी हम बनाते थे, इससे जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में। ये वाला हमारा ए बिंदु है और ये वाला हमारा बी बिंदु है। इसमें प्रत्येक जगह पर 2 माइक्रोफैरड, 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 2 माइक्रोफैरड। तो यहाँ पर भी हमारे 2 माइक्रोफैरड। अब इस फिगर को देखने से मैं लग रहा है ये जो हमारा क्वेश्चन है व्हीटस्टोन सेतु द्वारा संतुलित है। तो इसका मतलब ये जो धारिता हो जाएगी हमारी प्रभावहीन हो जाएगी, यानी इसका मान हमारा 0 हो जाएगा।
तो इस भुजा की धारिता को हम मान लेंगे, ये टोटल भुजा जो दे रखी है इसकी धारिता को CA मानेंगे। CA बराबर हो जाएगा, अब देखिए दोनों श्रेणी क्रम में हैं तो इसे मान लेना C1 और इसे मान लेना C2, तो 1/CA फार्मूले के अनुसार कर रहे हैं, ये हम फार्मूले के अनुसार कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/C1 प्लस 1/C2। भैया यहाँ पर 1/CA और C1 का मान 1/2 और यहाँ पर C2 का मान भी 1/2, यानी 2 मान रखा है, एक तो हमारा ऊपर ही दे रखा है, तो 1/CA बराबर हो जाएगा 2/2, 2 एकम 2, यानी जो CA का जो मान प्राप्त हुआ वो हमें 1 माइक्रोफैरड, और इधर भी इसी प्रकार CB का भी जो मान प्राप्त होगा, बिल्कुल यही लगाना है, CB का भी जो मान प्राप्त होगा वो हमें 1 माइक्रोफैरड, ये CA बराबर भी हमारा 1 माइक्रोफैरड निकला और CB बराबर भी हमारा 1 माइक्रोफैरड ही निकला। अब देखें CA तथा CB समांतर क्रम में जुड़े हैं, CA तथा CB समांतर क्रम में, यानी इस वाले क्रम में जुड़े हुए हैं। देखिए ये क्रम है, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड, यहाँ पर भी 1 माइक्रोफैरड, तो टोटल जो धारिता हो जाएगी हमारी 2 माइक्रोफैरड हो जाएगी, यानी CAB जो होगी हमारी CA प्लस CB के बराबर होगी 1 + 1 अर्थात 2 माइक्रोफैरड के बराबर होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 43वां। उसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 44वां क्या कह रहा है देखते हैं हम लोग। 44वां भी हम आपके सामने फिगर बना रहे हैं, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन लगाने वाला नहीं है, फिर हम फिगर बनाते हैं। चलो थोड़ी इंक हम डाल लेते हैं, फिर उसके पश्चात हम बात करते हैं, क्योंकि इंक की कमजोरी हो रही है थोड़ी। चलो 44वां क्वेश्चन देखें भैया, 44वें क्वेश्चन को समझते हैं। तो 44वें क्वेश्चन में आपका फिगर जो बनाया गया थोड़ा डरावना है, पर डरना नहीं है आपको देख करके। इस प्रकार का कहीं हमारा फिगर बना हुआ है, ये देखिए, अब इसमें हम बात करते हैं, ये हमारा ए बिंदु दे रखा है और ये वाला हमारा बी बिंदु। तो यदि देखा जाए तो ए बिंदु से भैया 6, 2 और 3, यानी 2, 3, 6 को देखें तो देखिए 2 माइक्रोफैरड जो आपका संधारित्र है उसका एक सिरा हमारा बिंदु बी से जुड़ा है डायरेक्टली और एक सिरा बिंदु ए से जुड़ा है, तो मतलब ये हमारा समांतर क्रम है। इसी प्रकार इसे देखें, 3 को देखिए तो एक सिरा बी से और एक सिरा ए से, तो ये भी हमारा समांतर क्रम है। इसे देखें तो एक सिरा ए से और एक सिरा डायरेक्टली बी से जुड़ा है, तो ये भी हमारा किस क्रम में हो गया, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे
2 माइक्रोफैरड तथा 3 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं, तो भैया इनकी धारिता जो C डैश मान लेते हैं वो हो जाएगी C, इसे मान लेते हैं C1, इसे मान लेते हैं C2, इसे मान लेते हैं C3, C1 प्लस C2 प्लस C3 के बराबर। तो C डैश C1 का मान 6 माइक्रोफैरड, C2 का मान 3 माइक्रोफैरड, C3 का मान 2 माइक्रोफैरड। तो C डैश का मान जो प्राप्त हो जाएगा 6 3 9 यानी 11 माइक्रोफैरड। इन सभी को जोड़ने पर हमें प्राप्त हुआ 11 माइक्रोफैरड। तो मान लेते हैं 11 माइक्रोफैरड हमारा कहीं यहाँ पर लगा है। अब इनको मैं हटा दूँ, आपको फिगर यही बनाना है, विधिवत रूप से पहले इसे बनाएंगे और उसके पश्चात एक दूसरा फिगर ये बनाएंगे, उसमें इन चीज़ों को आपको दर्शाना नहीं है, इन चीज़ों को किसी को आप नहीं दर्शाएंगे, सिर्फ एक चीज़ ये दर्शाएंगे। ये देखिए सिर्फ यहाँ पर एक ये संधारित्र यहाँ पर ये दर्शा देना, ये 11 माइक्रोफैरड का, ठीक है। अब इन दोनों में बात करें 5 और 4 को, देखिए एक सिरा डायरेक्टली ए से जुड़ा है और एक सिरा डायरेक्टली बी से, इसी प्रकार ये 4 की भी स्थिति है। तो यहाँ पर लिखते हैं 4 माइक्रोफैरड तथा 5 माइक्रोफैरड दोनों हमारे समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में हैं। तो भैया C1 इसे मान लेते हैं, C2 इसे मान लेते हैं, तो भैया C डबल डैश बराबर हो जाएगा C1 प्लस C2, तो 5 माइक्रोफैरड प्लस का 4 माइक्रोफैरड अर्थात 9 माइक्रोफैरड प्राप्त हुआ। तो इन दोनों का योगफल जो हमें प्राप्त हो गया वो 9 माइक्रोफैरड। तो फाइनल में जो हमारा फिगर बना वो 9 माइक्रोफैरड यहाँ पर है, यहाँ पर बी बिंदु, और यहाँ पर हमारा 11 माइक्रोफैरड है और यहाँ पर हमारा 8 माइक्रोफैरड है। ये देखिए ए बिंदु यहाँ पर और बी बिंदु यहाँ पर। तो देखिए 8 माइक्रोफैरड, 11 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, 11 माइक्रोफैरड और 9 माइक्रोफैरड, ये तीनों हमारे श्रेणी क्रम में दे रखे हैं। तो 8 माइक्रोफैरड तथा 11 माइक्रोफैरड तथा 9 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो CAB जो हो जाएगा हमारा 1/CAB होगा, क्यों, फार्मूले के अनुसार करेंगे ना। तो यहाँ पर 1/8 हो जाएगा प्लस 1/11 हो जाएगा प्लस 1/9 हो जाएगा। ये आपको अपने आप सॉल्व करना है और मैं आपको आंसर बता देता हूँ। इसमें जो आंसर आ जाएगा 792/259 माइक्रोफैरड आएगा, ठीक है। ये आप स्वयं सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 44वां था और आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, थोड़ी छोटी वीडियो है। चलो फिर अगली वीडियो में मिलेंगे और एक नए जोश, नई ऊर्जा के साथ। इसमें जितने भी क्वेश्चन मैं लगवाने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा समय नहीं मिल पाता है। 76 क्वेश्चन दे रखे हैं, अभी लगभग में हम आधे तक पहुँच गए हैं, आधे से ज़्यादा पहुँच गए हैं। चलो फिर भी कोशिश करते रहेंगे और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी, यदि आपने अभी तक हमारा चैनल यूनिक ज्ञान अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक न्यू वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद, थैंक यू।